नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी। आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम बहरी में बाबूलाल द्विवेदी के घर में दिन दहाड़े पड़ा डाका। 5 लाख के गहने सहित 50,000 नकदी पार संदेही गिरफ्तार। थाने से महज 800 मीटर की दूरी पर हुई डकैती। देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं हूं अमर द्विवेदी। सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत कल विगत रात यानी 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा ग्राम पंचायत लगता है ये? बहरी ग्राम पंचायत में ही बाबूलाल द्विवेदी जी के यहाँ यूँ कहा जाए कि डकैती हो गई है। तो कोई संयोग तो नहीं होगी, क्योंकि दिन दहाड़े घर में सूने घर में दोपहर में समथिंग 1 से 1:30 या 2 बजे के बीच में, जब घर में कोई नहीं था, उस समय पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर का ताला तोड़ करके घर में रखे हुए कुछ महत्वपूर्ण आभूषण व नगद के रूप में जो कुछ भी था वो उठा ले गया है। घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। किसी पड़ोस के व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि आपके घर में चोरी हो गई है या यूँ कहें कि डकैती हो गई है। तब इनके द्वारा आनन फानन में जो भी घर के सदस्य थे वो घर पर आए, यहाँ की वस्तुस्थिति देखे, तत्पश्चात निकट थाना में अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाए। थाना यहाँ से देखा जाए तो 800 मीटर की दूरी पर है। तो इसके संबंध में श्री बाबूलाल द्विवेदी जी के पुत्र हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, उनकी क्या राय है, शासन प्रशासन से उनकी क्या मांगे हैं। सर, मेरी मांगे हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार उर्फ लल्लू द्विवेदी। सर, मेरी मांगे है सर कि 20 तारीख को हम लोग डाला ओबरा विष्णु देवी मंदिर में सह परिवार सहित यहाँ से 3 साढ़े 3 बजे रात निकल गए थे। गांव में किसी को पता नहीं था कि ये लोग जा रहे हैं। अंकल जी ये हैं, इनको भी पता था कि थोड़ा मवेशियों को वहाँ पानी वानी पिला दीजिएगा। 12 बजे 12:30 बजे तक ये आए थे सर, तो ताला बंद था, ठीक है ना। ये पानी वानी दे करके इसके बाद बाज़ार गए। बाज़ार जाने के बाद जब वापस आए 3 बजे के लमसम, तो देखे कि यहाँ गेट एकदम से ताला टूटा था, गेट खुला था। उस समय ये मेरे पास फ़ोन लगाया। उस समय सर मैं रैनीकोट में था। ये बोले कि आप लोग आ गए हैं क्या? हम कहा नहीं आए हैं। क्या हुआ? तो कहीं ताला टूट गया है। तो हम बोले कि थोड़ा अंदर जाके देखिए आप, और मम्मी के कमरे के तरफ देखिए। तो ये जब अंदर घुसे तो देखे कि वो भी ताला टूटा है सर। और जब वहाँ पे बोले कि ताला टूटा है भी, तो हम बोले और अंदर थोड़ा जाइए, देखिए क्या सिस्टम है। ये जब वहाँ पहुँचते हैं सर, तो देखते हैं कि वहाँ पर जितनी हमारी खजाना रखी थी उसमें से कुछ नहीं था। और एक भैंस थी सामने, उसको हमारे पापा या मम्मी कहिए तो आज 5-6 दिन पहले बेच दिए थे। तो उस भैंस का कीमत भी उसी पेटी में रखी थी, और 10-20 हज़ार के जो ये दूध बेचे थे वो भी अपना वहीं पे रखे थे। यानी कहीं न कहीं आपको किसी के ऊपर ऐसी शंका है कि इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया, क्योंकि सूने घर में वही व्यक्ति आ सकता है जिसको यह जानकारी हो कि इस घर में इस समय पर कोई नहीं है, वरना दिन दहाड़े रोड पे चलते समय किसी की इतनी हैसियत नहीं है, वो भी थाना इतना नज़दीक है कि वह आके डकैती डाल सके। आपको किसी के ऊपर कोई शंका है? सर, शंका की बात तो ये उचित रही है कि हम 2 मजदूर लगाए थे। जब हम लोग गए नहीं थे उस दिन उनसे पूछे कि कल भैया आप लोग मत आइए, हम लोग, तो वो बोले कि भैया आप लोग जा रहे हैं तो जाइए, हमारा पेट मत मारिए, हमको काम करने दीजिए। तो हम बोले ठीक है, ये अच्छी बात है, आप करिए, तो कम से कम हमारे घर भी ताके रहेंगे और काम भी मेरा हो जाएगा। वो बोले कि लकड़ी निकलवा दीजिए। भैया वो अपने हाथ से अंदर से जा कर के लकड़ी निकाले और तख्ते के नीचे ना आए। और इसके बाद हम लोग जब चले गए तो 10 बजे के करीब वो मेरे पास फ़ोन लगाए। तो बोले भैया कहाँ हो? हम बोले रैनीकोट पहुँच रहे हैं, क्या बात है? तो वो बोले कि ऐसा है कि आज हम ना आए तो अच्छी बात है भैया। तो हम बोले कि मत आइए भाई, कोई नहीं है तो मत आइए। फिर उसके बाद ये जब वहाँ से आया उधर से, तो देखते हैं ताला टूटा था, देख रहे हैं ना। तो हम उनके पास फ़ोन लगाए, भैया कहाँ हो आप? बहरी गए थे? तो बोले कि हाँ हम बहरी गए थे। हम कहते नहीं यार, तुम ताला तोड़ दिए हो, क्या दिक्कत है? तो बोले कि हम नहीं तोड़े। फिर इसके बाद सर
1 घंटे बाद वो मुझसे फिर फ़ोन लगाए और बोले कि भैया आप तो ऐसा कह दिए हो तो मुझे बुखार आ गई है। हम कहे ठीक है, अब आने के बाद ही आपकी बुखार। यानी कहीं न कहीं आपको उसी व्यक्ति के ऊपर शंका है जो व्यक्ति आपके घर में काम कर रहा था और आपके यहाँ से जाने के बाद उसने ये बोला कि मुझे काम करने की अनुमति दी जाए, तो उसी के ऊपर आपका आरोप? हाँ, यहाँ से जाने के पहले वो बोला कि हमको काम दिया जाए, फिर वो काम पे आया नहीं, तो शक के दौरान में तो उसको हम पूरा लेते हैं। क्या आप के द्वारा जो वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें उसका नाम आपने मेंशन किया है कि इस व्यक्ति के ऊपर हमें शंका है कि इसी ने डकैती डाली है? भी अवश्य उस व्यक्ति को हमको इसलिए शंका हो रही है कि जब वो बोला कि हम आएंगे और नहीं आया, और उसी समय बताइए कि 1 से 2 बजे तक में कोई चोरी होती है। पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांगे हैं? हमारी पुलिस प्रशासन से यही मांगे हैं कि मेरे न्याय को सिद्ध करें वो, और जो कुछ हमारा न्याय कहते हैं और जो कुछ हमारा गया है वो दिलाने की कोशिश करें। लगभग कितने की डकैती हुई है आपके घर में? सर मेरे घर में तो लमसम बच्ची की शादी करना था तो 5 लाख का तो गहना गया था सर। एक चैन 3 तोला का था, जबकि वो 3-3.5 लाख का तो वही है। कैश के रूप में कितना गया है? कैश के रूप में तो होने गया 50 ही जाएगा अभी। तो आप देख रहे हैं कहीं न कहीं पुलिस थाना और यहीं पर तहसील परिसर भी है, पुलिस परिसर भी है, कई यहाँ पर कार्यालय हैं, रोड के किनारे आपका घर है। यदि डाकुओं के, चोरों के हौसले इतने बुलंदी के साथ हो जाएंगे, यदि वो ऐसे डकैती डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? कहीं न कहीं आपकी भी मांगे हैं कि पुलिस प्रशासन से कि हमें न्याय दिलाई जाए और जिस व्यक्ति के ऊपर हमें संदेह है उसके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।